हेलो गाइस, पीटी के लिए करंट अफेयर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको कराने वाला हूँ। जितने भी क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ सारे के सारे रट के जाइएगा, निश्चित रूप से आपके एग्जाम में जरूर से जरूर फंसेंगे। ठीक है, तो यूथ पब्लिकेशन के जितने भी प्रैक्टिस सेट हैं उनके सारे के सारे करंट अफेयर मैं आपको करा दे रहा हूँ। तो चलिए, तो दोस्तों यहाँ पे पहला प्रश्न शुरुआत कर लेते हैं। तो पहला प्रश्न कहता है कि 2 से 4 अप्रैल 2025 के बीच छठे बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर हुआ था। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है। तो छठे बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन का जो आयोजन होता है दोस्तों वहाँ पे कहाँ पे, तो थाईलैंड में होता है। और इसमें कौन सम्मिलित हुए थे, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसमें सम्मिलित हुए थे। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्नों पे। अगले प्रश्न में भी देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है। अप्रैल 2025 में ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक का आयोजन किस देश में किया गया। ठीक है, ब्रिक्स पर्यावरण सम्मेलन हुआ था, उसमें मंत्रियों की बैठकों का आयोजन जो हुआ दोस्तों वो कहाँ पर होता है। तो इसका बहुत ही आसान और बहुत अच्छा आंसर है, वो है यहाँ पर ब्राज़ील में हुआ था ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक का आयोजन। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न देखें। दोस्तों अगला प्रश्न है, अप्रैल 2025 में ही चर्चा में रही बोध पहल का संबंध यहाँ पर किससे है। ठीक है, बोध पहल का जो संबंध दोस्तों है वो किससे है। तो 93 का करेक्ट आंसर होगा आपका छात्रों के कौशल विकास से। ठीक है, छात्रों के कौशल विकास से संबंधित है बोध पहल। अप्रैल 2025 का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें कहा गया कि अप्रैल 2025 में भारत ने किस वर्ष बिम्स्टेक खेलों की मेजबानी की घोषणा की है। ठीक है, अब बिम्स्टेक के जो खेल होंगे ना वो भारत में होंगे, अब वो किस वर्ष होंगे ये आपको बताना है। तो ये होगा दोस्तों 94 का बी आंसर, यानी कि 2027 में बिम्स्टेक खेल होंगे भारत में। ठीक है, 2027। अगले प्रश्न पे चलिए। अगला प्रश्न भी इंपॉर्टेंट, जितने कराऊंगा सब आने वाले बनाऊंगा। ठीक है, तो हाल ही में चर्चा में रहे वक्फ संशोधन विधेयक 2025 को राष्ट्रपति की मंजूरी कब मिली। ठीक है, अब वक्फ संशोधन विधेयक जो है उसको मंजूरी दी गई थी राष्ट्रपति के द्वारा, तो वो दोस्तों कब दी गई थी, 5 अप्रैल 2025 को। ठीक है, 5 अप्रैल 2025 को इस विधेयक को मंजूरी दी गई थी। ठीक है, चलिए ये हो गया आपका। अगला क्वेश्चन देखें। अगले क्वेश्चन में कहा गया कि विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, विश्व स्वास्थ्य दिवस की बात करते हैं दोस्तों, ये कब सेलिब्रेट किया जाता है। तो 96 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये होगा 7 अप्रैल। 7 अप्रैल को हम विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं। अब अगर इसकी थीम पूछ ले तो क्या कहेंगे आप, हेल्दी बिगिनिंग होपफुल फ्यूचर। ठीक है, हेल्दी बिगिनिंग और होपफुल फ्यूचर जो है ये इसकी थीम रखी गई थी। अगला प्रश्न, अगले प्रश्न में कहा गया कि हाल ही में निम्नलिखित में से किसने भारत में सेमीकंडक्टर मिशन यानी कि ISM इंडियन सेमीकंडक्टर मिशन का मुख्य कार्यकारी अधिकारी या फिर CEO चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर चुना गया है। तो यहाँ पर सेमीकंडक्टर मिशन का चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यानी कि CEO किसे चुना गया है, तो वो होंगे यहाँ पर आपके अमितेश कुमार सिन्हा। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा अमितेश कुमार सिन्हा। अब अगले प्रश्न पे देखिए। अगले में कहा गया कि हाल ही में निम्नलिखित में से कौन सी राज्य सरकार देश में समर्पित इलेक्ट्रॉनिक घटक विनिर्माण योजना शुरू करने वाली पहली राज्य सरकार बन गई है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर देख, तो क्या होगा इसका 98 का, वो होगा यहाँ पे बी। ठीक है, तमिलनाडु इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे, तो कहते हैं कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSAB नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड का पुनर्गठन किया गया और इसके नए अध्यक्ष कौन बनाए गए। ठीक है, तो यहाँ पर राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड के अध्यक्ष का नाम पूछा है, तो यहाँ पर बने दोस्तों, वो बने कौन से हैं, ये होगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी आलोक जोशी। आलोक जोशी को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड के अध्यक्ष बनाए गए हैं, याद रखेंगे। अच्छा प्रश्न है। अगला प्रश्न देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसमें कहा गया कि दुनिया के पहले ऊर्जा संचरण उद्यान बाबूजी वनम। ठीक है, बाबूजी देखिए पेड़ वगैरह से संबंधित होता है या फिर ऊर्जा से संबंधित होता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो 100 का करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पर, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हैदराबाद। ठीक है, हैदराबाद यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते अगले प्रैक्टिस सेट पे जो आपका करंट अफेयर का सेक्शन है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए अगले प्रैक्टिस सेट में, तो उसमें कहता है निम्नलिखित में से किस कंपनी ने अपने कुइपर ब्रॉडबैंड इंटरनेट कंसल्टेशन के लिए 27 इंटरनेट उपग्रहों का पहला बैच लॉन्च किया है। तो यहाँ पे देखिए 27 उपग्रहों का जो पहला बैच लॉन्च किया उसने किसने लॉन्च किया है, तो ये होगा अमेजॉन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसको याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न कहता है कि हाल ही में निम्नलिखित में से किसे कनाडा का 24वां प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। अब कनाडा के अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नियुक्त करे गए हैं, तो वो कौन से बने हैं, तो वो हो जाएगा दोस्तों मार्क कार्नी। ठीक है, मार्क कार्नी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 14 मार्च 2025 को इन्होंने जस्टिन ट्रूडो की जगह शपथ ली थी। ठीक है, जस्टिन ट्रूडो को हराया था। अगला प्रश्न है, अप्रैल 2025 में चर्चा में रही बोध पहल का संबंध किससे है। तो बोध पहल के बारे में हमने आपको बताया था कि ये छात्रों के कौशल विकास से संबंधित है। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। इसमें कहा गया कि हाल ही में चल रहे गृह युद्ध के दौरान
यहाँ पे देखिए एमआरसी की पूरी तरह नष्ट कर दिया गया। यह केंद्र निम्नलिखित में से किस देश से जुड़ा हुआ था, ठीक है। एमआरसी का मतलब क्या होता है, माइसोटोमा रिसर्च सेंटर। इसको पूरी तरीके से यहाँ पे नष्ट किया गया था। तो दोस्तों किस देश में था, ये सूडान में था, ठीक है। सूडान इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे एकदम सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चल लेते हैं। इसमें कहा गया है 25 से 27 अप्रैल के दौरान एशियाई योगासन खेल चैंपियनशिप का दूसरा संस्करण भारत में आयोजन किया गया है। तो इस चैंपियनशिप में पदक तालिका में भारत किस स्थान पर रहा है, ठीक है। पदक तालिका में किस स्थान पर रहा है, तो दोस्तों ये होगा आपका ऑप्शन नंबर है, यानी कि पहले स्थान पर रहा है, ठीक है। योगासन जितने भी खेल होते हैं, कभी भी अगर क्वेश्चन दिख जाए तो पहले नंबर पर लगा दीजिएगा। योगा इंडिया बहुत अच्छा कर रहा है। तो अगला क्वेश्चन है कि ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक का आयोजन किस देश में किया गया, तो 96 का करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों यहाँ पे डी, ब्राज़ील में किया गया। अगला प्रश्न है महुआ दानर भेड़िया अभ्यारण्य को भारत का पहला एकमात्र भेड़िया अभ्यारण्य बनाया गया। तो भेड़िया अभ्यारण्य जो बना है वो दोस्तों किस जिले में है, ये आपको बताना है, ठीक है। महुआ दानर भेड़िया अभ्यारण्य, जिले नहीं, राज्य पूछा है बेसिकली। तो 97 का करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों, वो होगा यहाँ पर आपका झारखंड, ठीक है। झारखंड में एक भेड़िया अभ्यारण्य बनाया गया जो भारत का पहला अभ्यारण्य होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, यहाँ पर 98 में कहता है कि बियॉन्ड द कोर्ट रूम रिफ्लेक्शन ऑन लॉ कॉन्स्टिट्यूशन एंड नेशनलहुड नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। तो यहाँ पे 98 का करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों, इस पुस्तक के लेखक हैं यहाँ पर फली सैफ नरीमन, ठीक है, फली सैफ नरीमन। अगला प्रश्न है हाल ही में ब्रिक्स श्रम और रोजगार मंत्रियों की बैठक करी गई, ठीक है। अभी पर्यावरण मंत्री की बैठक हमने पढ़ी थी। तो ब्रिक्स श्रम और रोजगार मंत्रियों की बैठक निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित की गई है, ये आपको बताना है। तो 99 का जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो होगा यहाँ पर आपका ब्राजीलिया, यानी कि ब्रासीलिया, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न में देखिए, हाल ही में 27 अप्रैल 2017 को शुरू हुई पहली उड़ान, यानी कि उड़े देश का आम नागरिक ने 8 वर्ष पूरे कर लिए हैं। इसे निम्नलिखित में से किन स्थानों को जोड़ा था। तो 100 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसने शिमला और दिल्ली को जोड़ा था, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, शिमला और दिल्ली को इसने जोड़ा है, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट के करंट अफेयर सेक्शन पे। दोस्तों इस प्रश्न में देखिए, तो कहा गया है कि निम्नलिखित में से किस देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर फिजी से सम्मानित किया गया है। तो किसको यहाँ पे सम्मानित किया गया है कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर फिजी के द्वारा। तो दोस्तों ये होंगे आपके प्रधानमंत्री, ये आपके प्रधानमंत्री नहीं होंगे, बल्कि इसको दिया गया है मधुसूदन साई को, ठीक है। जो फिजी का पुरस्कार है कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर, ये दिया गया है मधुसूदन साई को। याद रखेंगे, कन्फ्यूजन हो जाती है जैसे मुझे हो गई। अगला प्रश्न है कि 2 से 4 अप्रैल के बीच में बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया। तो अभी आपने इसको पढ़ा हुआ था कि थाईलैंड में इसका आयोजन किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर गए हुए थे। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे तो कहा गया है कि किसे UIDAI यानी कि यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। तो 93 का जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो क्या होगा, भुवनेश कुमार, ठीक है। अभी हाल ही में भुवनेश कुमार को UIDAI के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न देखेंगे, तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विश्व बैंक द्वारा हाल ही में जारी इंडिया पॉवर्टी और इक्विटी ब्रीफ अप्रैल 2025 की रिपोर्ट के हिसाब से भारत की अत्यधिक गरीबी 16.2% 2011-12 से घटाकर कितनी हो गई है। तो देखिए 2011-12 में जो गरीबी थी वो 16.2% थी। तो अभी जो गरीबी वो कितनी बची है, वो बची है 2.3%। ये सरकार का कहना है, 2.3% ही मात्र गरीबी यहाँ पर बची हुई है, ठीक है। तो अब चलिए 95 में देखिए, 95 में कहा गया कि हाल ही में तमिलनाडु सरकार ने निम्नलिखित में से किस शहर में मोरिंगा निर्यात सुविधा केंद्र स्थापित किया है। तो मोरिंगा यहाँ पर निर्यात, मोरिंगा मतलब जानते हैं जो खाने वाली चीज़ और डोमेस्टिक जिसको कहते हैं। तो 95 का करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर आपका ए, यानी कि मदुरई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो गाइस अगले क्वेश्चन में देखिए, तो कहा गया है यहाँ पे भारत ने आपदाओं के लिए अपनी तरह का एक अनोखा ई डिजिटल वॉलेट डैश लॉन्च किया है जो समुदाय को किसी भी आपदा में अपने नुकसान की स्वयं रिपोर्ट करने की अनुमति देता है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो होगा अच्छवी। अच्छवी नाम का एक ऐप है जिसमें क्या कर सकते हैं, कोई भी आपदा आती है तो आप स्वयं अपने नुकसान जितना भी हुआ है उसकी एंट्री कर सकते हैं और सरकार से मुआवजा पा सकते हैं, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट, इसमें कहता है कि निम्नलिखित में से किसे लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025 मिला है, ठीक है। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित होने वाले व्यक्ति कौन से बने हैं, तो हैं कुमार मंगलम बिरला, ठीक है। याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कुमार मंगलम
बिरला। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसमें कहा गया कि हाल ही में सिमलीपाल को भारत के 107वें राष्ट्रीय उद्यान के रूप में नामित किया गया है। यह निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? अब सिमलीपाल को नामित किया गया है भारत के 107वें राष्ट्रीय उद्यान के रूप में। तो यह नंबर का है, यहाँ पे देखिए उड़ीसा में है, मयूरभंज में, 107वें नंबर का, मयूरभंज उड़ीसा में स्थित है सिमलीपाल। अगला प्रश्न है, इसमें कहा गया कि हाल ही में पोस ज्वालामुखी, ठीक है, पोस वॉल्केनो में उद्गार हुआ, यह ज्वालामुखी निम्नलिखित में से किस देश में उस है? ठीक है, तो 100 में करेक्ट आंसर होगा दोस्तों यहाँ पे कोस्टा रिका। ठीक है, कोस्टा रिका इसका करेक्ट आंसर हो जाए, जो कि एक अमेरिकी देश है जिसकी राजधानी है सैन होसे। ठीक है, ये भी याद रखेंगे, पूछा जाएगा, आपके राजधानी भी पूछी जाएंगी ना, तो कोस्टा रिका की राजधानी है सैन होसे, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। अब चलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट के करंट अफेयर के सेक्शन पे। तो इस क्वेश्चन नंबर 91 में देखिए, तो कहते क्या है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने 23 अप्रैल को खोंजोम दिवस मनाया है? ठीक है, अब खोंजोम दिवस सेलिब्रेट किया जाता है, कहाँ पर किया जाता है दोस्तों? ये होता है मणिपुर में। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे एकदम सही हो जाएगा, मणिपुर में खोंजोम दिवस सेलिब्रेट किया गया। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले में कहते क्या हैं, 92 में देखिए, निम्नलिखित में से कहाँ पर भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग विलेज स्थापित किया जा रहा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टार लगा के याद करिए। ठीक है, कहाँ पर भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग विलेज जो है स्थापित किया गया है? तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा यहाँ पे अमरावती। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, अमरावती। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगले प्रश्न में कहा गया, निम्नलिखित में से किस राज्य में गरिया और बोरसो बोरान उत्सव 2025 मनाया गया? ठीक है, गरिया और बोरसो बोरोन उत्सव 2025 का सेलिब्रेशन हुआ है आसाम में। ठीक है, आसाम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे प्रतिष्ठित विजडम क्रिकेटर अल्मानैक 2025 का दुनिया का अग्रणी पुरुष क्रिकेटरों में से रूप में सम्मानित किया गया 2024 में उनके असाधारण प्रदर्शन के लिए? तो यहाँ पर देखिए, विजडम क्रिकेटर का अवार्ड जो दिया गया था वो दिया गया दोस्तों यहाँ पर जसप्रीत बुमराह को। जसप्रीत बुमराह इंडियन टीम के फास्ट बॉलर हैं। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किसे 3 मई 2025 से प्रभावी 1 वर्ष की अवधि के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर के रूप में एक बार फिर से नियुक्त किया गया है? ठीक है, तो भारतीय रिजर्व जो आरबीआई है उसके डिप्टी गवर्नर के रूप में नियुक्त करे गए हैं, तो वो कौन होंगे? टी रविशंकर। ठीक है, टी रविशंकर, इनको एक बार फिर से 1 वर्ष की अवधि के लिए कार्यकाल बढ़ा गया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से द चीफ मिनिस्टर एंड द स्पाई नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? ठीक है, द चीफ मिनिस्टर एंड द स्पाई नामक पुस्तक जो लिखी गई वो लिखी गई है यहाँ पर दोस्तों अमरजीत सिंह दुलत के द्वारा। ठीक है, अमरजीत सिंह दुलत के द्वारा। अगला प्रश्न है, हाल ही में INEOCHO जो है आपका नाम बहुपक्षीय अभ्यास का आयोजन कहाँ पर किया गया? ठीक है, INEOCHOS का बहुपक्षीय अभ्यास का आयोजन किया गया दोस्तों, वो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए ग्रीस में। ठीक है, अब ये है क्या? देखिए, ये कि ग्रीस में आयोजित होता है, जिसमें आप देखेंगे कि 15 देशों के बीच वायुसेना कौशल और सामरिक ज्ञान और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ाने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न, हाल ही में 37वां कथक महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ पर किया गया? ठीक है, कथक महोत्सव 2025 का आयोजन होता है, वो होता है दोस्तों यहाँ पर आप लोग जानते हैं कहाँ पे होगा? दिल्ली में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, दिल्ली में। अगला प्रश्न देखेंगे, अगले में कहा गया कि हाल ही में किसने बच्चों के लिए विशेष ग्रीष्मकालीन अवकाश कैलेंडर माई भारत लॉन्च किया है? ठीक है, माई भारत नाम से एक ग्रीष्मकालीन अवकाश कैलेंडर लॉन्च किया बच्चों के लिए, तो वह लॉन्च हुआ है नरेंद्र मोदी की तरफ से। ठीक है, नरेंद्र मोदी ने इसको लॉन्च किया। अगला प्रश्न है, अप्रैल माह में भारत और किस देश के बीच अभ्यास टाइगर ट्रम्प का आयोजन किया गया? ठीक है, अब टाइगर ट्रम्प आयोजित किया जाता है किन 2 देशों के बीच में? दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे अमेरिका और भारत के बीच में। ठीक है, अमेरिका और भारत के बीच में यहाँ पे टाइगर ट्रम्प का आयोजन किया गया है। अब चलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट के करंट अफेयर सेक्शन में। तो क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे कहते हैं सरली बोचवे राष्ट्रमंडल के 7वें महासचिव के रूप में पदभार ग्रहण किया है। सरली बोचवे ने राष्ट्रमंडल के 7वें महासचिव बने हैं, तो ये किस देश से संबंधित? दोस्तों यहाँ पे घाना से संबंधित हैं सरजी बोचवे। अगला प्रश्न है, हाल ही में 34वें सरस्वती सम्मान 2024 से किसे सम्मानित किया गया? ठीक है, सरस्वती सम्मान 2024 हाल ही में दिया गया
तो वो देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो यहाँ पर इसके करेक्ट आंसर होंगे दोस्तों, वो कौन से हो जाएंगे, 92 का साधु भद्रेश दास, ठीक है। तो साधु भद्रेश दास को 2024 के 34वें सरस्वती सम्मान से यहाँ पर सम्मानित किया गया है। अब देखेंगे क्या इसके जो फाउंडेशन है वो के बिरला फाउंडेशन होती है। अगले प्रश्न पे चल लेते हैं। अगले में कहा गया कि हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने पृथ्वी के ध्रुवों से होकर जाने वाला पहला मानव मिशन फ्रेम 2 सफलतापूर्वक लॉन्च किया है, ठीक है। अब पहला मानव मिशन जो फ्रेम 2 है वह सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। तो इसका यहाँ पर किसके द्वारा लॉन्च हुआ, तो दोस्तों ये होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि स्पेस एक्स के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर 6वें बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में भाग लिया, ठीक है। 6वें बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में जो भाग लिया वो हुआ था दोस्तों यहाँ पर 94 का एक बैंकॉक कहाँ पे, थाईलैंड में, ठीक है। अगला प्रश्न, अगले प्रश्न में देखिए, तो कहा गया कि अप्रैल 2025 में किस बैंक द्वारा वित्त पोषित कार्यक्रम स्माइल शुरू किया गया है, ठीक है। एक स्माइल कार्यक्रम शुरू हुआ, वित्त पोषित कार्यक्रम है ये, तो किस बैंक के द्वारा शुरू हुआ है, तो ये होगा यहाँ पर एशियाई विकास बैंक, ठीक है। एशियाई विकास बैंक के द्वारा शुरू हुआ। अगला प्रश्न है, अप्रैल में ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक कहाँ पर हुई है, तो ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक हुई थी दोस्तों यहाँ पे ब्राज़ील में। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। प्रश्न संख्या अगला देखिए, टाटा ट्रस्ट द्वारा जारी चौथी इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025 में बड़े और मध्यम आकार के राज्यों में श्रेष्ठ प्रदर्शनकर्ता में कौन सा प्रथम स्थान है, तो 97 का जो करेक्ट आंसर है वो होगा यहाँ पे कर्नाटक, ठीक है। कर्नाटक का प्रथम स्थान है यहाँ पर इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025 में। अगला प्रश्न है, अप्रैल में पंचायती राज मंत्रालय द्वारा पहली बार पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स की बेसलाइन रिपोर्ट में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या होगा, गुजरात होगा, ठीक है। जितनी भी पंचायत हैं, पंचायत जो सबसे बेस्ट है वो गुजरात में है। अगला प्रश्न है, हाल ही में अनंत नगर योजना 2025 का शुभारंभ किस राज्य सरकार ने किया है, ठीक है। कौन सी योजना है, अनंत नगर योजना 2025, इसका शुभारंभ किस राज्य सरकार ने किया है, वो है यहाँ पर उत्तर प्रदेश, ठीक है। उत्तर प्रदेश इसका करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न में देखिए, कहते हैं कि हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के दूसरे चरण को मंजूरी दी गई, ठीक है। अब वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम जो है ना, इसकी मंजूरी दी गई है दोस्तों यहाँ पर गृह मंत्रालय के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, गृह मंत्रालय, ठीक है। दोस्तों ये 50 क्वेश्चन करा दिए हम।